टीकमगढ़ नगरपालिका सीएमओ के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। सीएमओ पर अवमानना व अनियमितता का आरोप लगाते हुए पार्षद सड़क पर उतरे और चक्का जाम कर दिया। टीकमगढ़ नगरपालिका हमेशा चर्चाओं में बनी रहती है। नगरपालिका सीएमओ गीता मांझी के खिलाफ कांग्रेस व भाजपा पार्षदों ने पहले से मोर्चा खोल रखा है। शुक्रवार को पार्षदों ने एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा होनी थी, लेकिन उक्त सम्मेलन की जानकारी के बाद सीएमओ किसी और अधिकारी को प्रभार देकर अन्य शासकीय कार्य के लिए चली गई। सम्मेलन में प्रभारी भी नहीं पहुंचे, जिससे नाराज पार्षदों ने मानव श्रृंखला बनाकर चक्का जाम कर दिया। पार्षदों के चक्का जाम की सूचना पर एसडीएम मौके पर पहुंचे, जहां उनके आश्वासन के बाद पार्षदों ने चक्का जाम खत्म किया। जाम लगाया है, किन मुद्दों को लेकर जाम लगाया है, क्या थे आप? हम नगर के सभी पार्षद 27 में से 26 आज एक साथ खड़े हुए थे जाम लगाए हुए। ये स्थिति तब बनी जब हम लोगों ने 2 साल में लगातार प्रयास किया कि नगर के जो विकास हैं, मूलभूत सुविधाओं वाले काम हैं, वो होते रहें। लगातार लिख के देने के बाद भी जब सीएमओ के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा भी लगातार जो लापरवाहियाँ हुई हैं, उसकी स्थिति ये हुई है कि जल भराव देखने को मिला होगा, गरीबों की राशि लौटते हुए आवास की देखी होगी, बहुत सारे कृत्य देखे हैं हम सब ने। उस कारण से हम सभी ने विशेष सम्मेलन बुलाया था। उसमें एजेंडे के अंतर्गत बैठक होनी थी। उस बैठक में तय था कि 3 बिंदुओं पर चर्चा होगी, इतने बजे होगी। उसके पहले ही मैडम किसी न किसी बहाने से जिस कार्यक्रम में स्वच्छता प्रभारी को जाना चाहिए, उसमें सीएमओ चली गई बहाना लेकर। और प्रभारी भी उसको बना गए जो छुट्टी पर था। उनकी मंशा नहीं थी कि ये बैठक हो, ये प्रस्ताव पारित हो। प्रस्ताव पारित चूँकि धारा 89 में उनके खिलाफ ही हुआ है। उसमें परिषद को अधिकार है किसी भी ऐसे अधिकारी को जिसके कृत्यों से लोग संतुष्ट ना हो, जनता परेशान हो, उनको हटाने के परिषद को शक्ति दी गई है। उस शक्ति का हम सब ने प्रयोग किया। हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करने के बाद हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रोड पे खड़े हुए। हम लोगों ने एम्बुलेंस, बच्चों की स्कूलों की गाड़ियां निकालते हुए जो आधा घंटे का जाम, 15 मिनट का जाम लगाया, उसमें हमारी मांग थी उच्च अधिकारी हमारे बीच आए, एसडीएम महोदय हमारे बीच आए, उनसे हमने मांग की कि डीओ के माध्यम से जो प्रस्ताव हमने पारित किया है संकल्प पत्र, उसकी कॉपी हम उन्हें देंगे। उस कॉपी को लगा के माननीय कलेक्टर महोदय, नगरीय निकाय के आयुक्त को, संयुक्त संचालक को और जो भी अन्य प्रशासनिक मंत्री जी को, सबको वो भेजेंगे कार्रवाई के प्रस्ताव। उस पर इन पर कार्रवाई होना तय है। सीएमओ की जो रवैया है, जो शहर में आप देख रहे हैं लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको लेकर आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? आगे की रणनीति जो महत्वपूर्ण शक्ति है परिषद के साथ, उसका उपयोग कर लिया गया है। अब राज शासन को हटाना ही पड़ेगा। प्रस्ताव डीओ कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रस्ताव जाएगा तो सरकार उसको हटा देगी। आधी सफाई हम अभी कर लेंगे, आधी सफाई आगे होने वाली है। चलो सर बताएं, जो अध्यक्ष और पार्षदों के द्वारा जाम लगाया गया था, किन मांगों को लेकर जाम? नगर पालिका टीकमगढ़ के माननीय पार्षदगण ने अपने नगर पालिका टीकमगढ़ की सीएमओ के कार्यों से असंतुष्ट होकर कुछ बातें रखी थी और वो चाह रहे थे कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो उनको बताया गया है कि आप लोगों का जो मंशा है, जो प्रस्ताव आप लोगों ने नगर पालिका में पारित किया है, उसको माननीय आयुक्त नगर विकास विभाग और पीएस महोदय को अवगत कराया जाएगा। सर आपको भी जांच सौंपी गई थी फाइलों को लेकर, उसका क्या होगा? हाँ, हमको जांच का पत्र आया है। उसमें जांच के लिए एक दल बनाया जाना है। उसमें कुछ तकनीकी अधिकारी भी होंगे, कुछ लेखा अधिकारी भी होंगे, ताकि वो विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार हो सके। उसके लिए तैयारी की जा रही है, जांच हो। थैंक यू सर। अभी नगर पालिका में जो सीएमओ गीता मांझी है, उनके खिलाफ में जो लगातार विरोध किया जा रहा है, सगर नगर में काफ़ी समस्याएं जो कि लोगों की सामने आ रही हैं, इसको लेकर प्रशासन का भी ठोस कदम क्या हुआ है? जो भी कार्रवाई है वो शासन स्तर से होनी है। स्थानांतरण वगैरह शासन स्तर से होते हैं और बाकी अभी उनके कलेक्टर महोदय के द्वारा भी उनको अभी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा।